सो हेलो गाइस, दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो बिकॉज इससे पहले मैंने कभी वीडियोस बनाई नहीं है और मैंने सोचा कि चलो अब दिस इज़ द टाइम टू स्टार्ट द यूट्यूब चैनल प्रॉपरली, क्योंकि मैंने पहले ऐसे शॉर्ट्स वगैरह डाली है। मैंने हाँ मतलब शॉर्ट्स वगैरह तो डाली है, बट मेरा क्या वीडियोस वगैरह मैंने कभी डाली नहीं है। मैं सोचा कि डाल के देखते हैं ना, मतलब लेट्स ट्राई और वगैरह, तो लेट्स ट्राई। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये नया चैनल है, मैंने कभी इससे पहले यूट्यूब पे वीडियोस नहीं बनाई है। और हाँ मतलब मेरे को थॉट्स आते ही हैं कि यार अगर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा और लाइक मैं मेहनत कर रही हूँ और मेरे साथ कोई भी नहीं है तो बुरा लगेगा, तो प्लीज़। तो ये एक रैंडम वीडियो है क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही थी और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30। हाँ, मैं सुबह के 4:30 बजे वीडियो बना रही हूँ क्योंकि पढ़ाई तो मैंने कर ही ली और फिर मेरे को लगा कि यार भूमि लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो न्यू में मेरे पास सिर्फ यूट्यूब ही था कि भाई मैं यूट्यूब ही कर सकती हूँ अभी के टाइम पे, क्योंकि मतलब यार पढ़ाई तो ठीक है चलती ही रहती है ज़िंदगी भर, बट मेरे को था कि यार यूट्यूब पे तो वीडियो बना लेते हैं। और हमेशा से मुझे यूट्यूब पे वीडियो बनानी थी, बट मैं उस चीज़ को कभी स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी फियर्स थे। फियर्स मीन्स डिमोटिवेशन और मतलब इधर उधर की बातें कि यार अगर ये नहीं चला तो क्या होगा, इसका रिज़ल्ट क्या होगा। बट आज मैंने सोचा कि रिज़ल्ट जो भी होगा कोई बात नहीं, चलेगा मेरे को, बट मेरे को बनानी है वीडियो। तो ये वीडियो बन रही है अभी। हाँ, तो जैसा कि मैंने बोला कि एक रैंडम वीडियो है, तो लाइक रैंडम बातें होगी क्योंकि अभी 4:30 बजे तो मैं कोई लाइफस्टाइल वीडियो बनाऊंगी नहीं या फिर कोई डे इन माई लाइफ वीडियो बनाऊंगी नहीं या फिर व्हाट आई ईट इन अ डे बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को उन सब में बहुत मेरे को था कि वो सब बनाऊं। बट ठीक है, अब अगर सब सही रहा, अगर मेरे को लगा कि हाँ ठीक है बनानी चाहिए तो मैं डेफिनेटली बनाऊंगी। भाई मुझे लिटरली नहीं पता है क्या करना है, लाइक लिटरली आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस वीडियो, but as I said, it is a random video, so we will talk about random things. Yeah, so we will talk about my life कि मेरी लाइफ में क्या चीज़ें चल रही है अभी, क्या चीज़ें होएगी आगे फ्यूचर में, लाइक क्या क्या मैंने डिसाइड कर रखा है और मतलब क्या अभी मैं प्रेजेंट में कर रही हूँ। और पास्ट तो चलो ठीक है, वो तो जाने दो, ठीक है। सो अभी मैं 12th में हूँ और हाँ मेरे 3 महीनों में, मतलब 3 महीने नहीं बचे शायद, अब बचे हैं दिसंबर जनवरी, हाँ 2 महीने बाद मेरे बोर्ड्स स्टार्ट हो जाएंगे और 10 दिन बाद मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं अभी वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ के परेशान हो चुकी हूँ, ठीक है। तो हाँ मेरे बोर्ड्स आने वाले हैं बहुत जल्दी और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी हूँ क्योंकि यार बोर्ड्स का तो प्रेशर अलग है। बट हाँ ठीक है, मेरे घर वाले बड़े चिल है, उनको मतलब इतना वो नहीं है कि भाई बच्चे को डांट पीट के ही पढ़ाओ। नहीं, मुझे कोई इतना कोई टॉर्चर नहीं करता है, मैं खुद अपने हिसाब से पढ़ लेती हूँ क्योंकि किसी को भी आप ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़ा पाओगे। बच्चे क्या करते हैं भाई, उनके घर वाले उनको पढ़ाने बैठा देते हैं, बच्चे फ़ोन चलाते हैं। एटलीस्ट मैं फ़ोन तो नहीं चलाती, ठीक है। अब वो बात अलग है कि हाँ बीच बीच में मैं यूज़ कर लेती हूँ, बट ऐसे नहीं कि यार बिल्कुल ही डूब जाऊँ। आफ्टर द 12th मुझे लॉ करनी है, मुझे यूट्यूबर बनने के साथ साथ लॉ भी करनी है, मुझे लॉयर भी बनना है। सो मुझे मतलब वो तो चलो ठीक है, वो तो आगे के प्लान्स है, वो सब सही है, सब प्लान हो रखे हैं ऑलरेडी। बट प्रेजेंट में मुझे अभी यूट्यूब पे फोकस करना है क्योंकि मुझे हमेशा से यूट्यूब चैनल तो स्टार्ट करना ही था। मैं हमेशा सोचती थी, मैं ये 2 साल से सोच रही हूँ, पिछले 2 साल से, कि मैं अब स्टार्ट करूँ, बट वो जो अब आता है ना वो आता ही नहीं है। और मतलब
मैं सोचती थी कि यार अगर मैंने चीज़ें स्टार्ट कर दी और मुझे टाइम नहीं मिला और मैं इन चीज़ों को रेगुलर, एक तो मेरी आदत है कि मैं एक चीज़ को रेगुलर नहीं कर पाती हूँ कि भाई अगर जैसे आज वीडियो बना ली तो मैं नहीं बनाऊँगी आगे, मैंने एक बार दो बार बना दूँगी लेकिन आगे नहीं बना पाऊँगी। वो मेरी आदत बहुत गंदी है। मुझे पता है कि कंसिस्टेंसी हर किसी के अंदर होनी चाहिए और मेरे में तो बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रही हूँ कि मैं जिस चीज़ को कर रही हूँ उसको रेगुलर रखूँ। सो ठीक है यार, अब इंसान चेंज हो जाता है धीरे धीरे। अगर मेरी लाइफ की बात करी जाए तो मेरी लाइफ अभी सही ट्रैक पे है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में से कुछ ऐसे टॉक्सिक चीज़ों को दूर किया है या फिर टॉक्सिक लोगों को दूर किया है जो मेरी लाइफ में एक ऑब्स्टेकल बन के आए थे और मैं उस चीज़ों से ग्रो नहीं कर पा रही थी। बहुत मतलब मैं एक जगह फंस गई थी कि ना मैं ये कर सकती ना मैं वो कर सकती। बट अभी जो सिचुएशन में हूँ मैं उसमें मैं अपने मन की करती हूँ। मुझे किसी का कोई वो नहीं है कि मुझे कोई मना कर रहा है या फिर कोई क्या कर रहा है। रही मेरे बात मेरे घर वालों की, तो मेरे घर वाले काफ़ी चिल है, लाइक बहुत सपोर्टिव है और मुझे भी कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करना ही है हमेशा से। तो देखो, जब से कुछ टॉक्सिक लोग मेरी लाइफ से गए हैं तो मेरी लाइफ तो काफ़ी अच्छी हो गई है। बट ठीक है, कुछ लोग आते हैं आपकी लाइफ में, आपको एक लेसन दे के जाते हैं कि देखो हम आए हैं बट अब हम चले जाएंगे, लेकिन आगे आपको ऐसी गलती रिपीट नहीं करनी है। तो वही चीज़ मेरे साथ हुई थी कि हाँ ठीक है, मतलब बहुत से, चाहे वो दोस्तों में ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी चीज़ में क्यों ना हो, लोग आए हैं, टॉक्सिक रहा है, सब कुछ चले गए। तो बट मैं उन चीज़ों को इतना अब फील नहीं करती हूँ जिस जैसे मैं पहले करती थी। पहले मेरे को कोई अगर मुझे कुछ इतना सा भी कह देता ना कि भूमि ये नहीं करना, भूमि तूने ये क्यों करा, भूमि तू ऐसी क्यों है, तो वो चीज़ें मुझे काफ़ी हर्ट करती थी कि भाई यार ऐसा क्या कर दिया मैंने, मतलब ऐसा कर क्या दिया मैंने। तो मैंने फिर अपने आप को संभाला कि यार नहीं, ये तो भाई ज़्यादा हो जाता है यार, मतलब इंसान आपको आपके कंट्रोल में ही नहीं रहने दे रहा है और ना आपके दोस्त इतने वो है, मतलब एक वो हो जाता है ना कि यार आप मतलब किसी के साथ हो और आप बुराई भी कर रहे हो, आप फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है, एक फ्रेंडशिप, एक रिलेशनशिप, एक मतलब चाहे वो कोई सी भी चीज़ क्यों ना हो। बट यार देखो, उन चीज़ों से ओवरकम करना ना हमारे ही हाथ में है, क्योंकि हमने अगर जिस दिन उन चीज़ों से ओवरकम कर दिया ना, बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट है, मतलब भाई सॉर्टेड। और जो अभी ये जेन ज़ी जनरेशन आई है हमारी, लाइक मैं भी उसी का ही पार्ट हूँ। मैं ऐसे कुछ बोलूँगी नहीं कि मैं कोई डिफरेंट हूँ, नहीं, मैं उसी का ही पार्ट हूँ। बट लाइक मैं कुछ गलत चीज़ें नहीं करूँगी किसी के भी साथ और ना ही किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूँगी, चाहे वो मेरे दोस्त ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे तो मैं किसी भी चीज़ों को हर्ट नहीं करूँगी। और अभी मेरे को किसी पे भी ट्रस्ट नहीं होता है, क्योंकि मेरे को लोगों ने इतना ट्रस्ट इश्यूज़ देख दिया है, जबकि मेरी एज इतनी नहीं है, मेरी एज बहुत छोटी है, मैं बहुत छोटी हूँ, मैं नहीं हूँ इतनी एज की। बट ठीक है, लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं कि आपकी लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है भाई, मतलब नहीं समझ आता उस टाइम पे कि क्या करना है आगे, क्या करना है आगे। आपको सिर्फ वो पर्सन दिखाई देता है, वो फ्रेंड दिखाई देता है, वो जो भी वो दिखाई देता है कि भाई क्या है, यही है, मतलब जो है यही है बस। तो अगर आपको अपने आप को हील करना है और कुछ टॉक्सिक लोगों से दूर भागना है तो बस कुछ नहीं करना। जहाँ आपको लगता है ये बंदा टॉक्सिक है या ये बंदी टॉक्सिक है, बात करना छोड़ दो। अगर आपको लगता है आपका ये फ्रेंड आपकी इधर उधर चुगलियाँ करता है, बात करना छोड़ दो। और आपको लगता है कि यार आपका यूज़ हो रहा है कहीं, कि आपको मतलब एक यूज़ के वे में लिया जा रहा है, कि अगर भाई एक काम आने पे ही आपको बुलाया जाता है या फिर आपको पूछा जाता है तो प्लीज़ मना कर दो, मत जाओ किसी भी चीज़ों में, बोल दो भाई टाइम नहीं है या कुछ भी बहाना बना दो। और तीसरी बात कि
देखो स्पिरिचुअलिटी बहुत मैटर करती है आपकी लाइफ में। मेरी लाइफ में जब स्पिरिचुअलिटी नहीं थी, मैं एक गलत ट्रैक पे थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं बिलीव नहीं करती थी किसी भी चीज़ों में, और अब जब मुझे लगता है कि हाँ मुझे बिलीव करना चाहिए तो मैं करती हूँ। मैं अपने आप को इम्प्रूव भी कर रही हूँ उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा। स्पिरिचुअलिटी भी एक एक हीलिंग प्रोसेस है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी के साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाते हो तो आपकी लाइफ में बड़े चेंजेस आएंगे, आप खुद नोटिस करोगे उस चीज़ों को। और मैंने भी करा है। मतलब मैं लाइक लाइक मैनिफेस्टेशंस एंड और गॉड में बिलीव करना, ये सब मैं बहुत नहीं करती थी पहले। बट जब मैंने ये सब स्टार्ट करा, लाइक मेरी लाइफ में बड़े चेंजेस आए, बड़े सारे चेंजेस। स्पिरिचुअलिटी बहुत मैटर करती है लाइफ में, क्योंकि अगर आपको कुछ गोल्स अचीव भी करने हैं तो आप एक मैनिफेस्ट भी करते हो भगवान से और सब कुछ। तो एक मतलब ये आपकी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो प्लीज़ अगर आप नहीं करते हो तो वो सब स्टार्ट कर दो, क्योंकि लाइफ इसी से ही वर्क करती है। लाइफ में आप अगर मैनिफेस्ट नहीं करोगे चीज़ें और भगवान को नहीं मानोगे तो मे बी इट्स नॉट पॉसिबल टू अचीव द गोल। सो इफ़ यू थिंक कि हाँ भाई करना चाहिए तो करना चाहिए बस। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ में सब सही रहे तो देखो, जो आपका फ्रेंड सर्कल होता है ना, वो काफ़ी मैटर करता है लाइफ में। क्योंकि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में ही आपके साथ बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हो रही है और आपके दोस्त ही आपको धोखा दे रहे हैं तो बड़ा बुरा लगता है। लाइक कि तो मैंने देखा है, फेस करा है, तो मतलब बट मैंने क्या इतना उतना उस चीज़ों पे रिएक्ट नहीं करा, क्योंकि मुझे पता है कि दोस्त इतने अच्छे नहीं होते हैं। लाइक मेरी लाइफ में मेरे 2-3 दोस्त हैं, मेरे क्लोज़ वन, जो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। और मेरी एक बहन है जो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, और बाकी मेरे घर वाले। ठीक है, मेरे घर वाले और बाकी मतलब मैं इतना किसी से साथ इतना इन्वॉल्व नहीं रहती हूँ। मैं अपनी लाइफ की बातें किसी को इतना बताती नहीं हूँ, क्योंकि देखो बताओगे मजाक बनेगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा और आपका फिर सब ख़राब हो जाएगा यार। आप मतलब आप कुछ सोच नहीं पाओगे, आप यही सोचते रहोगे कि मेरी मजाक बन रही है, मेरी मजाक बन रही है। बट एक्चुअल थिंग है कि आप खुद अपनी मजाक बना रहे हो, क्योंकि आप बता रहे हो लोगों को। मत बताओ लोगों को, कुछ मत बताओ। मतलब मैंने अभी तक भी, मैंने थोड़े दिन पहले तक भी मैंने लोगों को अपनी बातें बताई और उस चीज़ों का मजाक बनाया। तो मैं नहीं चाहूँगी कि अब मैं आगे कभी भी किसी भी चीज़ को किसी को भी बताऊँ, किसी भी गोल, किसी भी पर्सन के बारे में, या फिर किसी भी चीज़ की, किसी भी सिचुएशन के बारे में मैं किसी को ना बताऊँ। और कुछ लोग हैं, बस मैं उन्हीं को ही, गिने चुने जो लोग हैं मेरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में गिने चुने लोग होते हैं, तो मेरे में भी गिने चुने लोग हैं जो मेरे पर्सनल, एक लाइक होता है ना पर्सनल डायरी, तो मेरी पर्सनल डायरी है, तो मैं उनको ही बताती हूँ ज़्यादातर अपनी बातें और शेयर करती हूँ उनसे ही। कम लोगों से बात करोगे, कम एक्सपेक्टेशंस होएगी। और दूसरी बात, एक्सपेक्टेशंस किसी से भी मत रखो, किसी से भी मत रखो एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि एट द एंड आप किसी के साथ भी परमानेंट नहीं रहोगे और ना ही वो इंसान आपके साथ परमानेंट रहेगा। क्यों रखनी है किसी से एक्सपेक्टेशंस? भाई मैंने रखी है, मुझे पता है कुछ नहीं मिलता, लास्ट में ही होता है तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुमने ऐसा। मतलब भाड़ में जाओ भाई, मत करो किसी से एक्सपेक्ट मत करो। एक्सपेक्टेशंस हमेशा किसी भी रिलेशनशिप को ख़राब कर देगी। और देखो यार, मैं इतनी बड़ी नहीं हूँ कि मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें करूँ, बट हाँ मैंने जितना फेस किया है ना अपनी लाइफ में अभी तक, और उतना तो मैं समझ चुकी हूँ कि एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं रखनी चाहिए, किसी से भी नहीं। देखो मेरी लाइफ में तो कुछ ऐसा हुआ है मेरे साथ कि यार मैंने ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी कुछ लोगों से कि हाँ ये मेरे अपने हैं तो ये मेरी एक्सपेक्टेशंस को समझेंगे, बट एट द एंड वो नहीं समझते हैं और मुझे ही हर्ट होता है। लेकिन गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है कि मैंने एक्सपेक्टेशंस क्यों रखी। और मेरी लाइफ में अगर कोई आता है या फिर कोई दोस्त होता है या फिर कोई ऐसा पर्सन होता है जो भाई मैं बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो जाऊँ किसी से भी, तो मैं सच में अटैच्ड हो जाती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मजाक कर रही हूँ या फिर मैं बस लाइक टाइम पास वाला चल रहा है मेरा, कुछ नहीं। अगर मेरा कोई दोस्त है ना तो मेरा सच में दोस्त है वो, मतलब मेरे दिल से मेरा दोस्त है वो।
बट अगर वही दोस्त धोखा दे देना तो मतलब बहुत ज़्यादा फील होता है कि यार ऐसे क्यों कर रहा उसने, ऐसे क्यों किया। तो ठीक है यार, एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए किसी से भी, मतलब नॉट इवन अ सिंगल गाय और एनीवन, क्योंकि भाई एट द एंड रिज़ल्ट पता ही होता है। और अभी मैं पढ़ लेती हूँ, और क्योंकि मेरे बोर्ड्स आ रहे हैं तो मैं पढ़ लेती हूँ, मैं अपने पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही हूँ, अपने आप को खुश रखती हूँ। और हाँ, मैं बार बार ऐसे हैंग आउट करने नहीं जाती दोस्तों के साथ, क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं है बाहर घूमना। मतलब मैं सीरियसली कह रही हूँ, मेरे को इतना नहीं पसंद बाहर घूमना, क्योंकि मैं हमेशा से घर ही घर में ऐसे, मेरे को घर ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक मेरे को घर जाना है, अगर मैं बाहर भी रहती हूँ ना तो भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे घर जाना है, बस घर, मुझे घर पहुँचा दो बस। अब मेरे से नहीं घूमा जाता बाहर, तो इस वजह से। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने मतलब लोगों पे ध्यान देना छोड़ दिया है काफ़ी ज़्यादा, कि यार मतलब ऐसा होता था कि एक टाइम पे मैं मतलब मुझे कोई बोल देता था, मुझे हर्ट हो जाता था, मुझे बहुत बुरा लगता था कि यार इसने ऐसा क्यों बोल दिया। लेकिन ठीक है, मुझे ऐसा लगता है लोग हैं, बोलेंगे ही, तो बट ठीक है, अब मैं इतना बुरा नहीं मानती हूँ उन चीज़ों का। और हाँ, कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा ही मीन होते हैं, जो आपकी लाइफ में ऐसे ही आ जाते हैं और ऐसे ही चले जाते हैं, तो उन लोगों को ऐसे ही नहीं आने देना है लाइफ में। लाइफ में टाइम लो, हर चीज़ टाइम से करो। और मेरे तो यार देखो, मतलब मैंने तो काफ़ी टाइम लेके ही चीज़ें करी है, और अब अभी सब सही है, कुछ नहीं है लाइफ में, बस पढ़ाई चल रही है, चिल चल रहा है, घर वाले बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ठीक है, कुछ लोग आते हैं भाई, माथा ख़राब करते हैं, चले जाते हैं, कुछ नहीं रखा उन लोगों में। मैं मतलब मैं इतना भाव ही नहीं देती अब। मैं बोला तुम जो करना है तुम वो करो, बस मेरा माथा ख़राब मत करो, इतना सा है बस, और कुछ नहीं। तो मतलब अब ये वीडियो का एंड है, क्योंकि इसके बाद मतलब इतनी लॉन्ग वीडियो मुझसे बनेगी नहीं, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। बस इतनी सी बात थी कि यार देखो, लाइफ में लोग आते हैं चले जाते हैं, आप हो जो आपके साथ खुद रुक मतलब रहोगे। क्योंकि देखो, लोगों का काम है आना जाना, ये सब लाइफ में चलता रहेगा, लाइफ रुकती नहीं है किसी की वजह से। और मैंने ना एक बात सुनी है कि यार देखो, सुनो सबकी, करो अपनी खुद की मन की, ठीक है। क्योंकि लोगों का काम है आपको सुनाना, आपको डिमोटिवेट करना, आपको 10 चीज़ें बताना, बट आपको पता है कि आप अगर ये चीज़ करोगे तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा। तो देखो, अपने मन की करो, मत मत इतना ध्यान दो किसी पे भी। और ठीक है, मतलब लाइफ चलाओ अपनी बढ़िया, एकदम खुश रहो, मत इतना दुखी रहो, सैड मत रहो। आजकल मैं देखती हूँ लोगों को इतना सैड रहता है, इवन मैं खुद इतना सैड रहती हूँ, मैं इतना सोचती हूँ कि मैं इतना दुखी क्यों। देखो, उन्हीं लोगों के साथ रहो जो आपको समझते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपको आपके साथ रहना चाहते हैं लाइफ टाइम, और जो आपके साथ रियल हो उनके साथ ही रहो, तो ज़्यादा बेस्ट होगी लाइफ। क्योंकि अगर आप फेक वंस के साथ रहोगे ना, तो वो लोग क्या है, आपकी मेंटली आपको इतना परेशान कर देंगे ना, कि आप मतलब आप बहुत गंदे गंदे आपके थॉट्स आएंगे कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। उन्हीं थॉट्स को नहीं लाना है आगे। और देखो, लाइफ बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, बहुत लोगों से आप मिलोगे, बहुत लोगों से आप बातें करोगे, बहुत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करोगे, बट इट डजेंट मीन कि लाइफ रुक जाएगी। आपकी लाइफ चलती रहेगी, आप मतलब आते जाते रहेंगे लोग लाइफ में, और कुछ नहीं है। जस्ट मतलब एक फंडा समझ लो कि लोग आएंगे और चले जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, बट कुछ जो रियल है ना, आपके रियल पर्सन, वो कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। तो उनको अपने साथ रखो लाइफ में, और कुछ नहीं। मतलब अपने साथ रखो, अपने पास रखो, और एकदम लाइक रिज़र्व करके रखो उनको, और उनकी भी रिस्पेक्ट करो आप लोग। मतलब अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई रिस्पेक्ट करे, तो आपको भी करनी पड़ेगी ना रिस्पेक्ट, तभी जाके लाइक ये होता है ना, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, तो वो वाला फंडा है, और कुछ नहीं। और हाँ, दुखी मत रहो लाइफ में। देखो, एक लाइफ है, एक लाइफ देता है भगवान, जो कर सकते हो ना लाइफ में वो कर लो। लाइक मैं खुद, मेरे इतने सारे प्लान्स है कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। मैं डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि मैं उसे पूरा करूँ,
तो मैं आपको भी यही बोलूँगी कि आप भी उन चीज़ों पे मतलब काम करो और उन चीज़ों को पूरा करो, उन चीज़ों को एकदम सपने से सच में बदल दो। और अगर बुरे लोगों के साथ रहोगे, बुरी चीज़ें सोचोगे तो लाइफ वहीं रुक जाएगी, आगे आप बढ़ नहीं पाओगे, ग्रो नहीं कर पाओगे। और अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो जाने दो, मत रोको। दूसरी बात, मत रोको उनको, जा रहा है जाने दे, मतलब या फिर जा रही है तो जाने दो, कोई मतलब नहीं है। मतलब आपको रोकना ही नहीं है, ना किसी भी आईडी से उन लोगों को स्टॉक करना है, ना फेक कॉल्स करने हैं उनको, या फिर ना कोई इतने डेस्परेटली मैसेजेस करने हैं, कॉल्स करने हैं कि नहीं तू वापस आ, वापस आ, वापस आ, तेरे बिना तो मैं रह नहीं सकता, तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकती, या तेरे बिना तो मैं जी नहीं सकती। वो सब एकदम रबिश चीज़ें हैं। हाँ ठीक है, प्यार में लोग करते हैं, दोस्ती में लोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में लोग करते हैं ये चीज़ें, उन चीज़ों का मजाक नहीं बनेगा, लेकिन आपको खुद वो चीज़ें रिग्रेट होएगी बाद में जाके कि यार ये मैंने पास्ट में क्या कर दिया। बहुत रिग्रेट होएगी वो चीज़ें। और मैं खुद काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करती हूँ बहुत सारी चीज़ें कि मैंने अपने पास्ट में क्या क्या करा है, और मैं नहीं चाहती आप लोग वो सब रिपीट करो। और अगर पास्ट में जो भी किया है भूल जाओ, लेकिन आगे रिपीट मत करना उन चीज़ों को। सो ये वीडियो अब यहीं एंड होती है, क्योंकि ये रैंडम तो वीडियो थी। और ठीक है, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और ये सब कर देना, क्योंकि देखो फर्स्ट वीडियो है तो मेरे को अच्छा फील होगा अगर आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो। और ठीक है, अगर आपको लगेगा कि हाँ मुझे ऐसी वीडियोस बनानी चाहिए तो आप मुझे बता देना कमेंट सेक्शन या जो भी है, ठीक है, आप बता देना। और ठीक है, लाइक बाय।